हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रिकी हॉबी विथ मोहन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम काम और समय का तीसरा पार्ट बताएंगे आप लोगों को। इससे पहले कार्य और समय का 2 पार्ट आ चुका है, तो आज तीसरा पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। काम समय चैप्टर थोड़ा सा लंबा हो जाता है और काम समय हो गया, और ये आपका लाभ हानि और संख्या पद्धति, ये सब चैप्टर थोड़ा सा बड़े होते हैं, तो इसमें कई भाग रहेंगे। तो चलिए आज तीसरे पार्ट की शुरुआत करते हैं। आइए। चलिए आइए ट्रिक देखते हैं। ट्रिक फर्स्ट। यदि ए तथा बी क्रमशः किसी कार्य को x तथा y दिनों में पूरा करते हैं, देखिए, यदि ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः x तथा y दिनों में पूरा करते हैं। अब देखिए, दोनों मिलकर कार्य की शुरुआत करते हैं। दोनों मिलकर कार्य की शुरुआत करते हैं, लेकिन टी दिनों के पश्चात ए कार्य करना छोड़ देता है। लेकिन टी दिनों के पश्चात ए जो है वो कार्य करना छोड़ देता है। तो बताइए कि बी को अकेला शेष कार्य करने में कितना समय लगेगा। देख लीजिए ट्रिक क्या कहता है कि यदि ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः x दिन तथा y दिन में पूरा करते हैं, इसका मतलब ए किसी कार्य को x दिनों में करता है और सेम उसी कार्य को बी जो है y दिनों में करता है। ठीक, अब देखिए, दोनों मिलकर कार्य की शुरुआत करते हैं। मान लीजिए कि ए और बी दोनों मिलकर किसी कार्य को पूरा करना है। मान लीजिए ए और बी को यहां से यहां तक किसी चीज को पहुंचाना है, तो दोनों मिलकर यहां से स्टार्ट कर दिए यहां लाने के लिए। लेकिन कहता है कि टी दिनों के पश्चात ये कार्य करना छोड़ देता है। मान लीजिए कि दोनों कार्य करना यहां से शुरू किए और यहां तक लाए टी दिनों में, यहां तक टी दिनों में ला लिए। इसके बाद ए को मान लीजिए कोई जरूरत पड़ गई तो वो अपने घर चला गया, छोड़ दिया कार्य को यहीं पे। अब यहां से बी जो है वो अकेला हो गया।
तो कह रहा है कि तो बताइए कि जो ये शेष कार्य बचा है, ये सामान को यहाँ से अब यहाँ तक डिलीवरी करने में, पहुँचाने में बी को अकेला कितना समय लगेगा। तो बी जो है यहाँ से यहाँ तक अकेले कितने समय में लाएगा। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। मैथ थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, लेकिन उससे भागने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा आप उसके साथ भागेंगे तो वो और भी कठिन होता चला जाएगा। तो इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, एक बार समझ लेंगे तो फिर हमेशा काम आएगा। देखिए, यदि ए तथा बी क्रमशः किसी कार्य को x तथा y दिनों में पूरा करते हैं, तो मान लीजिए कि ए किसी कार्य को x दिनों में यहाँ तक लाता है और बी भी उसी कार्य को y दिनों में यहाँ तक लाता है, लेकिन दोनों मिलकर जब शुरू करते हैं तो t दिनों के पश्चात ए काम करना छोड़ देता है। तो मान लीजिए दोनों यहाँ से चले, यहाँ तक लाए, इसके बाद ए जो है उसको कुछ काम पड़ गया तो वो कार्य को छोड़ दिया और वो अपने घर चला गया। तो अब कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक शेष कार्य को बी को अकेले करने पड़ेगा। तो वो कितने दिनों में यहाँ से यहाँ तक लाएगा। ध्यान दीजिएगा, शेष कार्य को ही पूरा करने में बी को कितना समय लगेगा, यही पूछ रहा है और यही सवाल में पूछेगा। तो उसके लिए ट्रिक है, ट्रिक देख लीजिए, है एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई बाई एक्स। देख लीजिए, एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई अपान एक्स और इंटू हो जाएगा टी। टी का मतलब कि जो ये छोड़ रहा है जितने दिनों बाद। ट्रिक को ध्यान से देख लीजिए। कि यदि ए तथा बी किसी कार्य को दोनों मिलकर टी दिनों तक यहाँ तक पहुँचाते हैं, टी दिनों के बाद ए को कुछ काम पड़ जाता है तो वो अपने घर मान लीजिए चला गया। तो कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक बी को शेष कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो इतना दिन लगेगा। तो इसका ट्रिक यही है कि एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई इंटू का टी अपान एक्स। अब इसमें मान लीजिए कि कभी ए को काम पड़ गया, ए चला गया। अब मान लीजिए कभी कह दिया कि बी चला गया, तो शेष कार्य ए कितने दिनों में करेगा। तो इसमें ऊपर का यही रहेगा यदि मान लीजिए बी छोड़ता है तो, और नीचे हो जाएगा एक्स के स्थान पे वाई। इसका कहने का मतलब यह है कि जैसे देखिए, ए किसी कार्य को एक्स दिनों में करता है, तो जब ए छोड़ के जाएगा तो एक्स नीचे आ जाएगा, और जब बी छोड़ के जाएगा तो ये वाई नीचे आ जाएगा। ये ऊपर सेम यही रहेगा, मतलब जो छोड़ के जाएगा नीचे में वही आ जाएगा। इस ट्रिक का याद करने का आसान तरीका यही है कि ऊपर में सेम का सेम रहेगा और नीचे में जो छोड़ के जाएगा उसी का रहेगा। अब देखिए, ये तो हो गया कि बी शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। अब कभी कभी इसी में पूछ देता है कि तो बताइए कि पूरा कार्य करने में, मान लीजिए ए और बी यहाँ तक लाए, फिर इसके बाद ए घर चला गया, इसके बाद ये जो है बी शेष कार्य को पूरा किया। तो कभी कभी पूछ देता है कि तो बताइए कि यहाँ से यहाँ तक लाने में इन दोनों और ये अकेले यानी कि कुल मिला के कितना दिन लगा। तो कभी कभी एग्जाम में यह भी पूछता है। तो इसके लिए भी ट्रिक देख लीजिए कि इसके लिए देखिए कि कुल लगा समय, तो उस कार्य को पूरा करने में कुल लगा समय बराबर हो जाएगा एक्स माइनस टी अपान एक्स इंटू का वाई। ध्यान से देख लीजिए। कभी कभी पूछ देगा कि मान लीजिए कि शेष कार्य को बी करने में कितना समय लेगा, तो उसके लिए यह ट्रिक लगाएंगे। कभी पूछ देगा कि तो बताइए पूरा काम कंप्लीट होने में कितना समय लगा, तो उसके लिए ये ट्रिक लगाएंगे कि एक्स माइनस टी अपान एक्स इंटू का वाई। और इसी में यदि बी काम छोड़ता
तो यहाँ हो जाता y माइनस टी अपान वाई इंटू का x। ये ट्रिक याद रहेगा तो ठीक है, अगर नहीं रहेगा तो आप इस तरीका से भी निकाल सकते हैं। देखिए कि मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक a और b टी दिनों में लाए, फिर इसके बाद हम निकाल लेंगे कि यहाँ से यहाँ तक जो b है वो कितने दिनों में लाया, इस ट्रिक से निकाल लेंगे। तो मान लीजिए वो t2 दिनों में अगर b लाता हो, तो यदि पूछ रहा है कि कुल कितना समय लगा, तो यहाँ से यहाँ तक हमको मालूम है कि t लगा, यहाँ से t2 लगा, तो दोनों को जोड़ देंगे तो भी निकल जाएगा। और यदि इस तरीका से निकालना है तो इस ट्रिक से भी निकाल सकते हैं, दोनों तरीका है आपके पास। तो ट्रिक यही है। अब आइए इस पे एग्जाम्पल देख लेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आइए इस पे एक एग्जाम्पल देखते हैं। अब इस पे एग्जाम्पल जब देख लेंगे तो एकदम 100% क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल फर्स्ट देख लीजिए। एग्जाम्पल फर्स्ट, यदि ए तथा बी क्रमशः किसी कार्य को एग्जाम्पल देख लीजिए कि यदि ए तथा बी क्रमशः किसी कार्य को 10 दिन तथा 20 दिनों में पूरा करते हैं, दोनों मिलकर कार्य की शुरुआत करते हैं, लेकिन यहां पे 5 दिनों के पश्चात ए कार्य करना छोड़ देता है, तो बताइए कि बी अकेला शेष कार्य करने में कितना समय लगेगा। तो देख लीजिए ए किसी कार्य को कितने दिनों में करता है, ए किसी कार्य को कितने दिनों में करता है, 10 दिनों में, ठीक। तथा बी उसी कार्य को कितने दिनों में करता है, 20 दिनों में। अब कह रहा है कि दोनों मिलकर कार्य की शुरुआत करते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहां से किसी सामान को यहां लाना है, ए और बी दोनों मिल गए, यहां से वो स्टार्ट किए और 5 दिन तक काम किए, 5 दिन तक मान लीजिए यहां तक लाया। अब यहां तक लाने के बाद बी को कोई आवश्यक कार्य पड़ गया, ये छोड़ दिया काम, कहा कि मैं जा रहा हूं, अब आप करिए अकेले। तो अब पूछ रहा है कि बी को यहां से यहां तक लाने में कितना समय लगेगा, यही पूछ रहा है। तो ये तो क्लियर हो गया कि क्या पूछ रहा है और क्या निकालना है। तो देखिए, और ए 5 दिनों के बाद छोड़ देता है, तो यानी कि ये हो गया टी का मान। टी का मान क्या हो गया, 5। अब देखिए इसको हम सूत्र में रख देंगे। तो ट्रिक क्या था, ट्रिक यही था कि यक्स वाई माइनस यक्स प्लस वाई इंटू का टी और अपान एक्स, ठीक। अब देख लीजिए यक्स का मान क्या है, 10 इंटू वाई का मान क्या है, 20 अपान यक्स, ठीक, माइनस यक्स प्लस वाई इंटू का टी का मान 5, ठीक है। अब देख लीजिए ये कितना हो जाएगा, देखिए 10 का गुणा 20 में होगा तो ये हो जाएगा 200, ठीक, माइनस यहां पे देखिए 20 और 10 30 हो गया, इंटू का 5, 30 इंटू 5, ठीक है, अपान 10 का 10 रह जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए आगे, ये 200 है, माइनस 30 पाँचे 150 और अपान 10 बराबर 200 में से 150 चला जाएगा, क्या बचेगा
50/10, ये 0 से 0 कट गया, बराबर 5 दिन। कितना आंसर आ गया? 5 दिन। यानी बी को यहां से यहां तक शेष कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? 5 दिन लगेगा। अब यहीं से देख लीजिए कि यदि इसमें यह भी पूछ दे कि बताइए तो पूरा कार्य यहां से यहां तक कंप्लीट होने में कुल कितना समय लगेगा, तो अब आप चाहें तो ट्रिक से भी निकाल सकते हैं और चाहे तो ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 5 दिनों तक दोनों ने साथ काम किया, तो यानी यहां से यहां तक तो दोनों 5 दिनों तक काम करके यहां से लाए सामान को, इसके बाद ए भाग गया छोड़ के काम, तो बी शेष काम को भी कितने दिनों में पूरा किया? तो 5 दिनों में यहां से यहां तक लगाया। तो अब यदि पूछ रहा है कि बताइए पूरा काम होने में कितना समय लगा, तो 5 दिन ये और 5 दिन ये जोड़ देंगे तो भी हो जाएगा 10 दिन। ठीक, पूरा काम होने में 10 दिन लगेगा पूरा। अब यदि मान लीजिए कि इस तरीका से न निकालना हो, डायरेक्ट आदि आपको पूछ दिया कि ये न पूछा कि बी कितने दिनों में यहाँ से यहाँ तक सामान को लाने में समय लगेगा, यदि पूछ दिया कि बताइए कि पूरा काम होने में कुल कितना समय लगा, तो डायरेक्ट यहीं पे रख देंगे ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक क्या था? x माइनस टी बाई एक्स इंटू का y। तो x का मान देखिए क्या है, x का मान 10 है, तो 10 माइनस टी का मान क्या है? 5, यहाँ पे 5 रख देंगे, बाई x का मान क्या है? 10 इंटू y का मान क्या है? 20 है। देख लीजिए अब क्या होगा, देखिए ये 0 से ये 0 कट गया और 10 में से 5 चला जाएगा तो क्या बचेगा? 5, और इसमें 2 का गुणा हो जाएगा तो 5 दूना के 10। कुल कार्य करने में कितना समय लगा? 10 दिन। तो देखिए 10 दिन लगा ये भी, और उस तरीका से भी निकालेंगे 5 दिन यहाँ और 5 दिन बी को लगा तो भी 10 दिन। तो दोनों तरीका से आप इसको निकाल सकते हैं। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं तो आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए सेकेंड एग्जाम्पल, देखिए सेकेंड एग्जाम्पल, यदि ए तथा बी क्रमशः किसी कार्य को मान लीजिए 12 दिन तथा 16 दिन, यदि ए तथा बी क्रमशः किसी कार्य को 12 दिन तथा 16 दिनों में पूरा करते हैं, दोनों मिलकर कार्य की शुरुआत करते हैं, लेकिन 5 नहीं, यहां पे कर लीजिए 3, लेकिन 3 दिनों के पश्चात ए कार्य करना छोड़ देता है, तो बताइए कि बी को अकेला शेष कार्य करने में कितना समय लगेगा? और इसमें जोड़ लीजिए कि तथा कुल कार्य करने में कितना समय लगेगा? दोनों चीज बताना है कि बी को अकेला उस कार्य को करने में कितना समय लगेगा तथा कुल कार्य करने में कितना समय लगेगा। अब देख लीजिए, ए किसी कार्य को कितने दिनों में करता है? यहां पे देख लीजिए 12 दिनों में। बी जो है वो कितने दिनों में पूरा करता है? 16 दिनों में। और इसमें एक और मान होगा कि दोनों 3 दिनों तक काम करते हैं, 3 दिनों के बाद ये कार्य करना छोड़ देता है, तो ये हो गया टी का मान 3। ठीक, अब थोड़ा सा यहां पे समझ लेते हैं। देखिए यहां से यहां तक बी, ए और बी को सामान लाना है, दोनों ए और बी यहां से शुरू किए और ये देखिए यहां तक 3 दिनों में लाए। अब जब यहां सामान ला लिए 3 दिनों में, तो 3 दिनों के बाद ए को किसी कार्य के वजह से कार्य को छोड़ना पड़ा और वो छोड़कर घर चला गया।
अब यहाँ तक तो ला ही लिए हैं, यहाँ से अब यहाँ बी अकेले लाएगा, तो यही पूछ रहा है कि बी यहाँ से यहाँ तक कितने दिनों में शेष कार्य को पूरा करेगा, तो उसको हम निकाल लेंगे। और सेकेंड में पूछ रहा है कि तथा कुल कार्य यहाँ से यहाँ तक कुल कार्य को ले जाने में या करने में कितना समय लगा। तो पहले हम निकाल लेंगे कि बी को शेष कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो ट्रिक में रख देंगे। ट्रिक क्या था? ट्रिक यही था कि यक्स वाई माइनस यक्स प्लस वाई इंटू का टी और बाई यक्स। ठीक है, अब देखिए इसमें रख देंगे यक्स का मान क्या है 12 इंटू वाई का मान क्या है 16, ठीक, माइनस यक्स 12 प्लस वाई का मान 16 इंटू टी, तो टी का मान 3 अपान यक्स का मान 12। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे 12 में 16 का गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 160 और 16 दूना के 32, 160 और 32 192, तो ये देखिए 192 हो गया, माइनस 12 और 16 10 10 20 और 6 2 8 28 हो गया ये, और इंटू का 3 अपान ये नीचे 12 रहेगा ही। ठीक है, अब यहां से देख लीजिए इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो बराबर 192 माइनस, देखिए ये गुणा होगा 3 का 8 में, तो 3 8 है 24 को 4 हासिल कर लेंगे 2, और 3 दूना के 6 2 8, ये हो जाएगा 84 और बटा में 12। अब देखिए नीचे 192 में से 84 माइनस कर दीजिए, तो 12 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा 8, और यहां हो गया 8 में से 8 गया 0 और 1 का 1, 108 और बटा में 12। अब देखिए इसको कटा दीजिए, 12 से कट जाएगा, 12 9 108, ये क्या आ गया 9 दिन। बी को शेष कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा 9 दिन। ठीक है, देखिए बी को शेष कार्य करने में कितना समय लगा 9 दिन लगा। अब यदि पूछ रहा है कि तथा कुल कार्य करने में कितना समय लगेगा, तो यहां से यहां तक बी को कार्य करने में 9 दिन लगा। ठीक है, और एक चीज हमको ये पता है कि यहां से यहां तक ए और बी 3 दिनों तक काम किए हैं, इसके बाद ए भागा है, तो यानी यहां से यहां तक 3 दिन लगा और शेष यहां से यहां तक बी को अकेले 9 दिन लगा। तो कुल अगर पूछ रहा है कि कुल कार्य करने में कितना समय लगा, तो 9 और प्लस 3 बराबर 12, कुल कार्य करने में कितना समय लगेगा 12। ठीक, ये तो इस तरीका से भी रख के निकाल सकते हैं, और नहीं तो और हम बता दे रहे हैं जो ट्रिक के माध्यम से है उसमें कैसे लगाएंगे, तो उसको भी देख लीजिए। चाहे तो ट्रिक के माध्यम से भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो देखिए 9 दिन लगा बी को करने में, बी को शेष कार्य पूरा करने में 9 दिन लगा, क्लियर है ये। अब इसमें जोड़ देंगे 3 दिन, ये यहां से यहां तक 3 दिन में लाए हैं, इसके बाद ये चला गया है, और यहां से यहां तक बी शेष कार्य को 9 दिन में किया, तो पूरा कार्य यदि पूछ रहा है तो 9 और प्लस 3 बराबर 12 दिन। अगर ट्रिक से आपको लगाना है तो ट्रिक में ये था, क्या था, यक्स माइनस टी अपान यक्स इंटू वाई। देखिए यक्स का मान क्या है 12, यहां पे देखिए यक्स का मान है 12 माइनस टी, मतलब कितने दिनों के बाद छोड़ के चला जाता है 3 दिनों के बाद, तो यहाँ पे रख देंगे 3 अपान यक्स मतलब 12 इंटू का वाई का मान देखिए क्या है 16,
तो ये हो जाएगा 16। अब देखिए ये कट जाएगा 4 से, 4 तिहाई 12 और ये 4 से, 4 चौके 16। ठीक, अब 12 में से 3 चला जाएगा, कितना बचेगा 9। तो क्या हो गया 9 इंटू का 4 का 4 और बाई 3। अब देखिए 3 से 1 कट जाएगा 9, तीली के 9 और 3 का गुणा हो जाएगा 4 में, 3 चौके 12। तो कुल कितना समय लगेगा 12 दिन। इस तरह से भी आ गया, और चाहे तो इसका निकाल के भी कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान यही देना है कि मान लीजिए कि डायरेक्टली ये ना पूछा कि बी को अकेला शेष कार्य करने में कितना समय लगेगा, बस केवल यही पूछ दिया कि कुल कार्य करने में कितना समय लगेगा। तो जब कुल कार्य पूछ दिया तो डायरेक्टली हम इस ट्रिक का प्रयोग कर लेंगे, और ये आसान भी है। और इसको याद रखना सबसे आसान यही है कि जो काम करना छोड़ के भाग रहा है, जैसे ये देखिए ये 3 दिनों के बाद काम करके छोड़ के भाग रहा है, तो जो भाग रहा है उसी में से उतने दिन घटा के और बटा में वही रहेगा और इंटू का दूसरे वाला रहेगा। यानी कि जब यक्स का ए काम छोड़ के भाग रहा है तो नीचे यक्स रहेगा, और जब वाई काम छोड़ के और बी काम छोड़ के भागेगा तो नीचे वाई रहेगा। यानी जो भागेगा नीचे वही रहेगा, ये चीज ध्यान में दे लीजिए। और वैसे तो ज़्यादा यही पूछता है कि शेष कार्य बी को करने में कितना समय लगेगा, लेकिन कभी कभी ये भी पूछ देता है। तो इस तरीक़ा से आप दोनों निकाल सकते हैं। यदि दोनों पूछ दे तो बस एक को निकाल के यहाँ रख के आप निकाल सकते हैं। तो ये हो गया। अब आइए नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं, अगली। नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं। नेक्स्ट ट्रिक देख लीजिए। ट्रिक यदि ए बी तथा सी, अब इसमें 3 हो गए, उसमें 2 थे, इसमें 3 हो गए। यदि ए बी तथा सी तीनों मिलकर किसी कार्य को क्रमशः x दिन, y दिन तथा z दिनों में करते हैं, ठीक है। इससे पहले वाले में 2 लोग थे, अब इसमें 3 हो गए। यदि ए बी तथा सी तीनों मिलकर किसी कार्य को क्रमशः x y तथा z दिनों में करते हैं। फिर अब देखिए तीनों मिलकर कार्य की शुरुआत करते हैं, ठीक है। तीनों मिलकर कार्य की शुरुआत करते हैं। तीनों मिलकर कार्य की शुरुआत करते हैं। अब लेकिन ए जो है टी दिनों बाद कार्य करना छोड़ देता है। ये जो है टी दिनों के बाद कार्य करना छोड़ देता है। तो बताइए कि पूरा कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा या कितना समय लगा। तो बताइए पूरा कार्य समाप्त होने में
कितना समय लगेगा। देख लीजिए, इसको भी समझ लीजिए। यदि ए बी सी, अब 3 हो गए, तीनों मिलकर किसी कार्य को क्रमशः ए x दिनों में, बी y दिनों में और सी z दिनों में करते हैं। तीनों मिलकर कार्य की शुरुआत करते हैं, लेकिन ए जो है t दिनों के बाद कार्य करना छोड़ देता है। तो बताइए पूरा कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। तो इसको भी थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि पहले तो 2 ही लोग थे, अब 3 लोग हो गए हैं। तीनों मिलकर किसी कार्य को करना है, तीनों मिलकर कार्य की शुरुआत करते हैं, लेकिन क्या होता है कि यहां से देखिए ए बी और सी, ये तीनों मिलकर कार्य की शुरुआत करते हैं। और ए क्या है, जो टी दिनों तक, मान लीजिए तीनों यहां तक काम पूरा किए टी दिनों तक। अब टी दिनों के बाद ए को कुछ कार्य पड़ गया, वो अपने घर चला गया, तो वो तो कार्य छोड़ दिया। अब यहां से यहां जो है शेष कार्य को बी और सी पूरा करेंगे, बी और सी पूरा करेंगे, ठीक है। तो पूछ रहा है कि बताइए कि पूरा कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। तो उसका ट्रिक देख लीजिए इसमें। हाँ, तो देख लीजिए कि पूरा कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। तो इसका ट्रिक हो जाएगा वाई जेड अपान वाई प्लस जेड इंटू कोष्टक में 1 माइनस टी बाई यक्स, मतलब जो काम छोड़ के भाग रहा है वो हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। अब इसके बाद मैं इसको बता रहा हूं। अब देखिए, थोड़ा सा यहां से समझ लीजिए। ए है वो यक्स दिनों में करता है, बी जो है वाई दिनों में करता है, और सी जो है वो काम को जेड दिनों में करता है। ये तो क्लियर है, दिया है। अब देखिए भाग कौन रहा है, काम छोड़ के ए भाग रहा है। तो जैसे ही ए भागेगा इसको हम छोड़ देंगे, बकिया जो बचेगा वाई जेड अपन वाई प्लस जेड कर देंगे, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, इंटू का 1 माइनस टी बाई यक्स। एक बार और समझ लीजिए, ए यक्स दिनों में करता है, बी वाई दिनों में करता है, सी जेड दिनों में करता है, ये क्लियर है। अब ए टी दिनों के बाद छोड़ के काम को भाग रहा है, तो ये तो चला गया, बचे यही 2 लोग। तो जब ये बचे तो यहां पे कर देना है वाई इंटू का जेड जो बचे हैं, और नीचे वाई प्लस जेड, और इंटू का ये टी दिनों के बाद काम छोड़ के भाग रहा है, तो एक में से इसको घटा देंगे 1 माइनस टी बाई यक्स। अब मान लीजिए कि ए की जगह कह दे कि बी काम छोड़ के चला गया। जब बी छोड़ता है, मान लीजिए बी छोड़ के चला जाएगा, तब क्या हो जाएगा, तो जो छोड़ के चला गया उसको छोड़ देते हैं, तो क्या बचेगा यक्स और जेड। तो यदि बी छोड़ के जब जाता है, यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए बी छोड़ के चला गया, तब ट्रिक क्या हो जाएगा, तो ये बी तो है छोड़ के चला गया, बचे कौन, ए बचे और सी बचे। तो ए यक्स दिनों में कर रहा है, सी जेड दिनों में कर रहा है। तो यदि पूछ दे कि बी टी दिनों के बाद छोड़ के चला गया, तो उसका ट्रिक हो जाएगा, जो बचे हैं, क्या बचा है, यक्स इंटू का जेड अपान यक्स प्लस जेड, और जो छोड़ के भाग रहा है कौन, बी भाग रहा है, तो इसको कर देंगे 1 माइनस वाई अपान, नहीं 1 माइनस टी अपान वाई, टी दिनों के बाद भाग रहा है। समझ लीजिए, कुछ डाउट है तो बताइए, नहीं तो देख लीजिए। जो छोड़ के भागेगा उसको छोड़ देंगे, यहां हटा देंगे यहां से, और एक में से उसको घटा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि सी काम छोड़ दिया, ठीक, तो सी टी दिनों तक काम किया तीनों के साथ, और इसके बाद सी काम जो है छोड़ के चला गया। तो जब सी काम छोड़ के चला गया, तो यहां से यहां तक काम को ए और बी पूरा करेंगे, ए और बी दोनों पूरा करेंगे। तो जब सी काम छोड़ दिया है, तो ए और बी जब पूरा करेंगे तो क्या बचा, यक्स और वाई। तो यदि सी जब काम छोड़ कर चला जाएगा और पूछेगा कि कुल कार्य करने में कितना समय लगेगा, तो जो बचेगा उसके ऊपर से निकालेंगे ट्रिक, यक्स और वाई बचा। तो यहाँ पे देख लीजिए, यदि सी छोड़ता है तब ट्रिक क्या हो जाएगा। तो यहाँ देखिए सी छोड़ के चला गया, तो ए और बी बचे, तो क्या हो जाएगा,
यक्स इंटू वाई अपान यक्स प्लस वाई और 1 माइनस टी, और कौन छोड़ के भाग रहा है, सी, तो इसका हो जाएगा जेड। मतलब कि जो छोड़ के भागेगा, जैसे इसमें ए छोड़ के भाग रहा है तो बचे वाई जेड, तो हम यहां रख देंगे वाई इंटू का जेड अपान वाई प्लस जेड। एक बार ऊपर गुणा कर देना है, नीचे जोड़ देना है। सिंपल सा समझिए कि जो छोड़ के भाग रहा है उसको छोड़ दीजिए, जो बचा है उसका एक बार ऊपर गुणा करना है, नीचे जोड़ देना है इंटू का। ए भाग रहा है तो इसको जितने दिनों के बाद भाग रहा है उतना 1 माइनस टी अपन यक्स, ठीक है। ए भाग रहा है तो बचा वाई जेड, तो वाई जेड का ऊपर गुणा कर देंगे और नीचे जोड़ देंगे इंटू का। जो भाग रहा है जैसे यक्स भाग रहा है तो उसको एक में से घटा देंगे 1 माइनस टी अपन यक्स। यदि यहीं पे पूछ देता कि बी छोड़ के जब भाग रहा है, तो जब बी छोड़ के चला जाएगा तो क्या बचेगा, ए बचेगा और सी बचेगा। तो ए यक्स दिनों में करता है, सी जेड दिनों में करता है, तो जब बी छोड़ के चला जाएगा तो ए बचेगा और सी बचेगा, तो इसका लिख देंगे यक्स इंटू जेड और नीचे यक्स प्लस जेड, और बी छोड़ के जितने दिनों में गया है एक में से घटा देंगे 1 माइनस टी अपन वाई। अब यदि सी चला गया तो बचे ए बी, तो ए बी में यक्स बचा, तो एक बार यक्स वाई का गुणा और नीचे जोड़ यक्स इंटू वाई अपन यक्स प्लस वाई, और सी छोड़ के जा रहा है तो जितने दिनों बाद जाएगा एक में से घटा के लिख देंगे। सूत्र हो गया ये ट्रिक है। अब इस पे एग्जाम्पल देखेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, यदि ए बी सी तीनों मिलकर किसी काम को 10 दिन, 15 दिन तथा 12 दिन, ठीक है। यदि ए बी सी तीनों मिलकर किसी कार्य को 10 दिन, 15 दिन और 12 दिनों में करते हैं, तीनों मिलकर कार्य की शुरुआत किए, लेकिन ए एक दिन के बाद, यहां पे एक कर लीजिए, ए जो है एक दिन के बाद कार्य करना छोड़ देता है, तो बताइए पूरा कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। अब यहां थोड़ा सा समझ लीजिए, यहां से तीनों कार्य करना शुरू करते हैं, ए बी और सी, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर यहां से कार्य की शुरुआत करते हैं। एक दिनों तक कार्य को यहां तक ये लोग पहुंचाएं, इसके बाद एक दिन के बाद ए जो है छोड़ दिया काम, ए छोड़ के चला गया। अब यहां से यहां तक उसको पहुंचाएंगे बी और सी मिलकर, ए चला गया बी और सी मिलकर पहुंचाएंगे, तो पूछ रहा है कि यहां से यहां तक कुल कार्य होने में कितना समय लगेगा। तो यहां पे देख लीजिए यक्स का मान क्या है 10 दिन, वाई का मान क्या है 15 दिन, और जेड का मान क्या है 12 दिन, ठीक है। अब ये ए है जो छोड़ के एक दिन बाद घर चला गया, तो ट्रिक क्या था, वाई इंटू जेड। ट्रिक तो यही था कि जब ए चला जाएगा तो बचेगा क्या, वाई जेड, तो वाई इंटू का जेड, ऊपर गुणा नीचे प्लस वाई प्लस जेड, और इंटू का 1 माइनस टी दिनों के बाद ये जा रहा है तो टी अपन यक्स। ट्रिक यही था। अब इसी में मान रख देंगे, तो देखिए y का मान क्या है 15 इंटू जेड, जेड का मान है 12 अपान 15 प्लस 12, अब इंटू 1 माइनस कितने दिनों के बाद ये भाग रहा है, एक दिनों के बाद, एक दिनों के बाद ये भाग रहा है तो एक यहां लिख देंगे और ये अपान 10, ठीक। अब इसको देख लीजिए, ऊपर का ऊपर वैसे रहने देंगे, 15 इंटू 12, ठीक है। अब नीचे जोड़ देंगे 15 और 12, 10 10 20 अपान 2 27, ठीक है। अब ये देखिए 1 माइनस 1 अपान 10, तो ये हो जाएगा 10 में से 1 चला जाएगा 9 अपान 10,
इंटू का 9/10। अब ये देख लीजिए 9 से ये कट जाएगा, 9 तिरी 27, 3 से 12 कट जाएगा, 3 चौके 12। अब ये देखिए 5 तिहाई 15 और 5 दूना के 10, और ये देखिए 2 से 4 कट जाएगा, 2 चौके 2 दूनी के 4। अब बचा का 3 और 2, 3 इंटू 2 यानी 3 दूना के 6, तो बराबर कुल कार्य करने में कितना समय लगा? 6 दिन लगा। ठीक, कोई दिक्कत इसमें? एक और एग्जांपल देख लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं। नेक्स्ट एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। यदि ए बी सी तीनों मिलकर किसी कार्य को क्रमशः यहां पे 30 दिन, 20 दिन तथा 10 दिन में करते हैं, तीनों मिलकर कार्य की शुरुआत करते हैं, लेकिन ए जो है 3 दिनों के बाद कार्य करना छोड़ देता है, तो बताइए कि पूरा कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। तो इसको आप देख लीजिए, यहां से तीनों शुरुआत करते हैं कार्य की, ए प्लस बी और प्लस सी, तीनों मिलकर यहां से कार्य की शुरुआत करते हैं, यहां तक लाना है, 3 दिनों तक कार्य करके वो यहां तक लाए। इसके बाद 3 दिनों के बाद ए जो है काम करना छोड़ दिया, तो बी और सी यहां तक लाएंगे। तो पूछ रहा है कि बताइए कि पूरा कार्य यहां से यहां तक करने में कुल कितना समय लगेगा। तो देखिए ए जो है कितने दिनों में कर रहा है? 30 दिनों में। बी जो है वो कितने दिनों में कर रहा है? 20 दिनों में। और सी जो है वो कितने दिनों में कर रहा है? 10 दिनों में। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ए भाग रहा है कितने दिनों के बाद? देखिए 3 दिनों के बाद ए कार्य करना छोड़ देता है, तो टी का मान क्या हो गया? 3। अब ये भाग गए काम छोड़ के, बचे ये लोग, तो पूरा कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा? तो रख देंगे। तो ट्रिक क्या था? यही था कि y इंटू जेड अपान वाई प्लस जेड, और इंटू जो भाग रहा है 1 माइनस टी बाई एक्स। ठीक है, ट्रिक यही था। तो y का मान क्या है? 20। तो देखिए y इंटू जेड का मान क्या है? 10 अपान y प्लस जेड, इंटू का ए भाग रहा है कितने दिनों के बाद? 3 दिनों के बाद, तो 1 माइनस 3, और ये ए जो है 30 दिनों में करता है 3 अपान यक्स, यक्स का मान 30 है। अब देख लीजिए, इसको हल करेंगे तो ऊपर का वैसे रहने दीजिए, 20 इंटू का 10, नीचे का क्या हो जाएगा? 20 और 10 30। ठीक है, इंटू 1 माइनस 3 बाई 30, तो इसमें से कितना हो जाएगा? घटाएंगे तो ये हो जाएगा 27 और अपान 30। अब ये बहुत लोगों को नहीं मालूम है, तो जब 1 में से घटाते हैं तो जितना ऊपर रहता है उसको डायरेक्टली इसमें से घटा के लिख देते हैं, और नीचे का नीचे रह जाता है। या इसको इस तरीका से भी आप देख लीजिए, जिसको अगर जो लोग नए हैं नहीं आ रहा है समझ में, तो यहाँ पे 1 मान लेते हैं, इसका एलसीएम निकालते हैं। रुकिए, यहां देखिए 1 माइनस 3 अपान ये है, यहाँ पे 1 ले लेते हैं, यहाँ पे दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, क्या हो जाएगा? 30। अब यहाँ पे इसमें भाग देते हैं और इसमें गुणा करते हैं, 30 का भाग इसमें देंगे 1 बार जाएगा, 30 में से 3 कट जाएगा और घटेगा तो हो जाएगा 27 बटे के 30। तो या डायरेक्टली जो अगर 1 में से कोई भी घट रही है तो डायरेक्टली इसमें से इतना ऊपर वाला घटा के और नीचे सेम लिख देते हैं। अब देखिए 1 शून्य से ये शून्य कट गया, ये शून्य से ये शून्य कट गया, नीचे क्या बचा? 3 और 3,
तो ये देखिए 3 से कट जाएगा, 3 27। अब देखिए फिर 9, ये 3 से कट जाएगा, 3 तिली के 9, नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर 3 और 2 बचा, 3 दूना के 6 बराबर। कुल कार्य करने में कितना समय लगेगा? 6 दिन लगेगा। क्लियर? अब ये तो हो गया कि जब ए भाग रहा है। इसी में देखिए कभी कभी दे देता है कि ए 3 दिनों के बाद भाग गया और बी 4 दिनों के बाद भाग गया, तो फिर कितना समय लगेगा? तो एक उस टाइप का भी देख लेते हैं, वो कभी कभी एसएससी वगैरह में दे देता है, रेलवे में तो नहीं देगा। तो आइए उस टाइप का भी देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, तीसरा। एग्जाम्पल देख लीजिए नेक्स्ट। यदि ए बी सी तीनों मिलकर किसी कार्य को क्रमशः, यहां पे कर लीजिए 10 दिन, 20 दिन तथा 30 दिन में करते हैं, तीनों मिलकर कार्य की शुरुआत करते हैं, ठीक। लेकिन ये जो है 2 दिनों बाद कार्य करना छोड़ देता है, तथा बी जो है वो 6 दिनों बाद कार्य करना छोड़ देता है। बी जो है 6 दिनों बाद कार्य करना छोड़ देता है। तो बताइए कि कुल कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो बताइए कि कुल कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, ये इस टाइप का भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है, तो इसको देख लेते हैं। कह रहा है कि थोड़ा सा समझिए ध्यान से, ए बी सी तीनों मिलकर किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन, 20 दिन तथा 30 दिन में करते हैं। तीनों मिलकर कार्य की शुरुआत करते हैं। मान लीजिए यहां से किसी कार्य को यहां तक पूरा करना है, और ए बी और सी तीनों मिलकर यहां से कार्य की शुरुआत किए। तो कह रहा है लेकिन 2 दिनों के बाद ए कार्य करना छोड़ देता है। मान लीजिए यहां से वो यहां तक लाए 2 दिनों में, इसके बाद जो है ए कार्य करना छोड़ दिया, तो बचे अब बी सी। लेकिन फिर कह रहा है कि लेकिन बी 6 दिनों बाद कार्य करना छोड़ देता है। मान लीजिए फिर यहां से 6 दिनों में यहां तक लाए बी और सी, लेकिन 6 दिनों के बाद बी भी छोड़ के भाग गया, तो बचा कौन? सी। अब सी अकेला यहां से यहां तक इसको पूरा करेगा, तो सी अब अकेला पूरा करेगा। लेकिन पूछ रहा है कि तो बताइए कि कुल कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा, यानी कि यहां से यहां तक पूरा कार्य जो हुआ उसको पूरा करने में कितना समय टोटल लगा। तो देख लीजिए यहां पे x का मान क्या है। एक कितने दिनों में कर रहा है? 10। ठीक है, बी कितने दिनों में कर रहा है? 20। और सी यानी जेड का मान ये कितने दिनों में पूरा कर रहा है? 30। ठीक है, अब देखिए ये जो है वो कितने दिनों बाद छोड़ के चला जा रहा है? ये है जो वो 2 दिनों के बाद छोड़ के कार्य को चला जा रहा है। ठीक, बी जो है वो कितने दिनों के बाद चला जा रहा है छोड़ के? तो वो चला जा रहा है 6 दिनों के बाद। ठीक,
अब इस टाइप का यदि क्वेश्चन आ जाए तो देख लीजिए, ये जो है ए 2 दिनों के बाद छोड़ के चला गया तो हम भी इसको छोड़ देंगे। फिर देखिए बी है वो 6 दिनों के बाद ये भी गायब हो गया तो इसको भी छोड़ देंगे। बचा क्या? जेड। तो जो बचा उसको हम लिख देते हैं, ठीक है। अब इनटू का 1 माइनस ए कितने दिनों के बाद गया है? 2 दिनों के बाद, तो 2/10, ठीक है। या इसी में कर लीजिए, फिर माइनस बी कितने दिनों बाद चला गया है? 6 दिनों बाद, तो माइनस 6 का ये कितने दिनों करता है? तो 20। ये आपका, अब इसको हल कर देंगे वही आंसर आएगा। तो ये देखिए 30 का 30 इंटू, अब यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा, नहीं तो जिनको हो जाएगा उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनको नहीं होगा थोड़ा सा देख लीजिए। इसका एलसीएम हो जाएगा 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 20 माइनस 10 का भाग इसमें जाएगा, 10 दूना के 20 और 2 दूना के 4, माइनस 20 का इसमें जाएगा एक बार, और तो 166। अब देखिए 6 और 4 10, माइनस माइनस 1 में जोड़ लेंगे, 6 4 10, 20 में से 10 घटेगा तो क्या हो जाएगा? 10/20, ठीक है। अब यहां रख देंगे इंटू का 10/20। अब देखिए 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, ये 2 से कट जाएगा 30, 15 बार में। तो कुल कार्य पूरा करने में कितना समय लगा? 15 दिन। कोई दिक्कत? समझ लीजिए फिर से। कह रहा है कि ए बी सी तीनों 10 20 30 दिनों में पूरा करते हैं। ए जो है 2 दिनों के बाद भाग गया काम छोड़ के, फिर उसके बाद बी भी 6 दिनों के बाद काम छोड़ के भाग गया। तो यहां से देखिए, यहां से तीनों तो काम किए यहां तक, लेकिन ए भाग गया, बचे बी सी। बी और सी मिलकर यहां तक 6 दिनों में लाए, फिर बी भी भाग गया, तो जब बी भाग गया तो बचा सी। सी यहां से यहां तक पूरा किया, तो पूछ रहा है कि यहां से यहां तक कितना समय लगेगा पूरा कार्य होने में। तो देखिए ए 2 दिनों के बाद भाग गया तो इसको भी छोड़ देंगे, बी 6 दिनों के बाद भाग गया तो इसको भी छोड़ देंगे। बचा क्या? सी। सी पूरा कर रहा है तो यहाँ लिख देंगे सी बस 30। और इसके बाद 1 माइनस t/x माइनस t2/y, इसके बाद इसको हल कर देंगे तो 15 दिन आएगा। इस टाइप का यदि क्वेश्चन आ जाए, अब इसमें यही कर सकता है कि ए के जगह पे बी और सी को छोड़ने को कह सकता है कि बी छोड़ दिया, सी छोड़ दिया, तो जो छोड़ दिया उसको आप भी छोड़ दीजिए, और सीधा सीधा जो बचा है उसको यहाँ लिख दीजिए, और जो जितने दिनों बाद गया है वह एक में से घटा के कर लेंगे। तो इस टाइप का, चाहे ए को भगाए, बी को भगाए, किसी को भी भगाए, आप कर सकते हैं। बस इस टाइप के क्वेश्चन में एक ही चीज ध्यान देना है कि काम शुरू होने के बाद, जैसे ये लिखा है 6 दिनों के बाद, यहाँ 2 दिनों के बाद, यानी कि जो काम यहाँ से शुरू होता है इसके बाद पहले तो शुरू करते हैं सभी लोग, फिर इसके कुछ दिनों के बाद एक भाग जाता है। तो यही चीज ध्यान देना है कि ये टाइप में इस तरीका का प्रयोग करेंगे। अब इसके बाद हम जो ट्रिक बताएंगे उसमें से थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोगों को। उसमें क्या रहता है कि उल्टा, यानी कि यहां से दे देगा कि काम समाप्त होने से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, तो उसको चलिए देख लेते हैं। तो इस ट्रिक के लिए ये चीज ध्यान में रखिएगा कि काम शुरू होने के बाद कोई छोड़ रहा है तो ये प्रयोग होगा। ठीक है, अब आइए उस ट्रिक को देख लेते हैं। अब यदि इस टाइप में क्वेश्चन में किसी भी प्रकार से किसको भी हटाए, जिसको हटाए उसको छोड़ के, और जो बचा है जितने दिनों में उसको घटा के कर लेंगे। आइए अब नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं, तीसरा। यदि ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः x दिन, y दिन
तथा जेड दिनों में करते हैं, जेड दिनों में करते हैं, तथा तीनों मिलकर साथ कार्य आरंभ करते हैं, तीनों मिलकर साथ कार्य प्रारंभ करते हैं। लेकिन ए कार्य समाप्त होने से टी दिन पहले कार्य करना छोड़ देता है। छोड़ देता है तो बताइए कुल कार्य समाप्त होने में, तो बताइए कुल कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? देख लीजिए ट्रिक क्या कह रहा है कि यदि ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः एक्स दिन, वाई दिन तथा जेड दिनों में करते हैं तथा तीनों मिलकर साथ कार्य प्रारंभ करते हैं, लेकिन ए कार्य समाप्त होने से टी दिन पहले कार्य करना छोड़ देता है, तो बताइए कुल कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा? तो इसको थोड़ा सा देख लीजिए। इससे पहले हम यही देखे थे कि तीनों मिलकर कार्य आरंभ करते थे, लेकिन कुछ दिनों करने के बाद एक छोड़ देता था, तो उसके लिए देखे थे। लेकिन इसमें क्या कर रहा है कि यहां से मान लीजिए तीनों कार्य प्रारंभ किए, ए प्लस बी और सी, तीनों मिलकर यहां से कार्य प्रारंभ किए, कार्य यहां तक खत्म करना है। तो कह रहा है कि तीनों मिलकर कार्य प्रारंभ किए, लेकिन ये जो है कार्य समाप्त होने से टी दिन पहले कार्य करना छोड़ देता है। यानी कि उसमें इससे पहले वाले ट्रिक में क्या था कि तीनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते थे, लेकिन कुछ टी दिनों तक साथ कार्य करने के बाद छोड़ते थे, यानी इधर से। लेकिन ये उल्टा कह रहा है कि कार्य समाप्त होने, जितने समय में क्या कार्य समाप्त हो रहा है उससे टी दिन पहले जो है ये कार्य करना छोड़ दे रहा है, तब कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। तो इसका ट्रिक हो जाता है एक्स वाई जेड अपान एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इंटू 1 प्लस टी बाई एक्स। ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा ट्रिक। कार्य समाप्त, पूरा कार्य समाप्त होने में लगा समय। उसमें क्या था, उस वाले में था कि जो कार्य छोड़ता था उसमें से इसको भी हम लोग छोड़ देते थे और यहाँ एक में से घटाते थे। लेकिन इस ट्रिक में जब उल्टा पूछेगा कि तीनों मिलकर साथ कार्य करते हैं, लेकिन ए या बी या सी जो भी कुछ दिन पहले कार्य करना छोड़े, तो सब में ये चीज़ तो कॉमन है, ये यही रहेगा कि एक्स वाई जेड अपान एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब जो भी करना है आपको यहीं पे करना है। यदि ए कहेगा तो 1 प्लस टी बाई एक्स, यदि बी पहले छोड़ेगा तो 1 प्लस टी बाई वाई, और यदि सी पहले छोड़ेगा तो 1 प्लस टी बाई जेड। तो इसमें ये वाला तो सेम कॉमन सबके लिए रहेगा। यदि ये छोड़ेगा तो यहाँ पे टी बाई एक्स, यदि बी छोड़ेगा तो टी बाई वाई,
और सी छोड़ेगा तो T/x कर देंगे। ठीक, अब इस पे आइए एग्जाम्पल एक देखते हैं, इसके बाद क्लियर हो जाएगा। देख लीजिए एग्जाम्पल फर्स्ट, यदि ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 15 दिन, 20 दिन तथा 12 दिनों में करते हैं, तीनों मिलकर 7 कार्य प्रारंभ करते हैं, लेकिन एक कार्य समाप्त होने से 6 दिन पहले कार्य करना छोड़ देता है, तो बताइए कुल कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। तो इसको पहले देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ से काम स्टार्ट किए हैं तीनों और यहाँ तक करना है, A प्लस B प्लस C, तीनों यहाँ से शुरू किए हैं और यहाँ तक लेके जाना है, लेकिन कह रहा है कि 6 दिन पहले एक कार्य करना छोड़ देता है। तो मान लीजिए यहाँ से 6 दिन पहले यहीं ये छोड़ देता है कार्य, तो पूछ रहा है कि पूरा कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। देखिए यहाँ डिफाइन कर लीजिए। पहले x का मान कितना है, x का मान है 15, y का मान कितना है 20, z का मान कितना है 12। ठीक, और कितने दिन पहले ये छोड़ के चला जा रहा है 6 दिन पहले, तो t का मान है 6 दिन। ठीक, अब ट्रिक क्या था कि यदि तीनों साथ मिलकर काम करते हैं, लेकिन काम समाप्त होने से पहले यदि ये छोड़ के चला जाता है, तो ट्रिक यही था कि x y z अपान एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स और इंटू का 1 प्लस T/x, ये हमारा ट्रिक यही था। अब इसमें मान रख देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 इंटू का 20 इंटू का 12। ठीक, नीचे हो जाएगा एक्स वाई 15 इंटू 20 प्लस वाई जेड 20 इंटू का 12 प्लस जेड एक्स 12 इंटू का 15। ठीक है, अब यहाँ पे 1 प्लस T/x, तो इंटू 1 प्लस T का मान क्या है, T का मान है 6 और x का मान क्या है 15। ठीक, इसको रख देंगे। अब देख लीजिए यहाँ ये हो गया 15 का 15 इंटू 20 इंटू का 12, नीचे हो जाएगा 15 दूना के 30, 300 प्लस 20 का गुणा 12 में हो जाएगा तो 240 प्लस 12 का गुणा 15 में हो जाएगा तो ये 180 इंटू का 1 प्लस इसको हल कर देंगे। यहाँ पे देखिए इसको हल कर देंगे तो नीचे हो जाएगा 15 प्लस 6 15 6 21 अपान 15। ठीक, तो यहाँ पे डायरेक्ट रख देंगे 21 अपान 15। ठीक है, अब ये हो गया। अब देखिए इसको जोड़ लेंगे, 300 और 240 540 और प्लस 180, तो यहाँ पे जोड़ के लिख देते हैं। देखिए 15 इंटू का 20 इंटू का 12। अब देख लीजिए नीचे इनको जोड़ दीजिए, तो 0 0 0 तो 0, 8 4 12 तो 2, हासिल 1 है, 1 और 1 2 और 2 4 और 4 3 7, 720 और यहाँ पे इंटू का 21 अपान 15, 21 अपान 15। अब देखिए इसको कटा देंगे, तो देखिए ये 0 से ये 0 कट गया। ठीक, 12 से ये कट जाएगा बरछक 72, 6 बार में कट जाएगा 72, 12 से बरछक 72। ठीक, अब यहाँ से देखिए ये 2 तिहाई 6 और ये 3 7 21 और ये आपका 15 15 से कट जाएगा, बराबर इतना बच गया शेष 7 दिन।
तो कुल कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा, तो ये 7 दिन। इस तरीका से हम कर लेंगे। अब इसमें यदि मान लीजिए कि A 6 दिन पहले कार्य छोड़ के चला जा रहा है, यदि B भी इसमें चला जाए तो ये वाली चेंज नहीं होगी, इसमें प्लस और B का भी कर देंगे। तो आइए एक उस टाइप का भी देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, हाँ दूसरा एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल 2, यदि A B C किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन और 30 दिन में करते हैं तथा तीनों मिलकर 7 कार्य प्रारंभ करते हैं, लेकिन A जो है एक कार्य समाप्त होने से 6 दिन पहले कार्य करना छोड़ देता है तथा यहां पे देखिए तथा B जो है वह 3 दिन पहले कार्य करना छोड़ देता है। कार्य करना छोड़ देता है। ठीक, तो बताइए कुल कार्य करने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। तो आइए इसको देख लेते हैं, कुल कार्य करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए पहले डिफाइन कर लीजिए यहां से कि A प्लस B और प्लस C तीनों मिलकर कार्य यहां से स्टार्ट करते हैं और कार्य समाप्त होने से देखिए कह रहा है कि 6 दिन पहले, मान लीजिए यहां पे 6 दिन पहले A छोड़ देता है। ठीक है, फिर कह रहा है तथा B जो है वह कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले B भी छोड़ देता है। ठीक, तो बताइए कि कुल कार्य करने में कितना समय लगेगा। तो यहां देख लीजिए x का मान क्या है, x का मान है 10, y का मान क्या है 15 और z का मान क्या है, z का मान है 30। ठीक है, और A कितने दिन पहले छोड़ता है 6 दिन, B कितने दिन पहले छोड़ता है 3 दिन। अब देखिए इसमें पहले क्या करेंगे, ट्रिक यही था x इंटू का y इंटू का z अपान x y, तो x इंटू वाई मतलब 15 दहा के 150। ठीक है, प्लस y इंटू जेड यानी 15 तिया 45 450 प्लस z इंटू का x यानी 30 दहा में 300। ठीक है, ये तो हो गया। अब यहाँ पे 1 प्लस A कितने दिन पहले कार्य करना छोड़ देता है 6 दिन। ठीक है, तो ये 1 प्लस t अपान x। ठीक है, प्लस B कितने दिन पहले छोड़ देता है 3 दिन पहले, तो ये हो जाएगा 3t अपान y। इसमें जो छोड़ेगा ये वाला चेंज नहीं होगा, इधर प्लस बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए ये 10 का 10 इंटू का 15 इंटू का 30। अब नीचे सबको जोड़ दीजिए तो देखिए 0 0 0 0 हो गया, 0 5 5 तो 5 5 10,
हासिल हो गया 1। ठीक है, 3 4 7 1 8 1 9, ये हो गया 900 इंटू का। अब देखिए इसको हल कर लीजिए, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 और 10 का 30 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 1 करके 30 प्लस 10 3 30, 3 6 18 प्लस 15 दूना 30, 2 3 6 इक्वल टू, जोड़ दीजिए 30 10 40, इस तरह से जोड़ दीजिए। 8 6 14 को 4 हासिल 1 और 3 1 4 1 5, 54/30। ठीक है, तो ये यहाँ पर मान रख देंगे इसका 54/30। अब देखिए, अब इसको घटा देंगे, 1 0 से 1 0 कट गया, फिर 1 0 से 1 0 ये कट गया। ये देखिए 3 से 3 तिली के 9। ठीक, अब ये देखिए 3 से कट गया 15, 3 5 15। ठीक, अब देखिए 5 6 के 30, अब 6 से ये 54 कट जाएगा, 6 9 54, कुछ बचा नहीं, बस 9 बचा, 9 दिन। तो इसका आंसर आ जाएगा 9 दिन। तो देख लीजिए, यदि अब इसमें देखिए एक ही चीज़ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब कहे कि ए छोड़ देता है तो ये एक्स वाई जेड में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये एक्स इंटू वाई इंटू जेड अपान एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स ये सेम रह जाएगा। यदि कहेगा कि बस ए बी सी कोई एक छोड़ता है तो 1 प्लस टी बाई एक्स, ए छोड़ेगा तो, यदि बी छोड़ेगा तो 1 प्लस टी बाई वाई, सी छोड़ेगा तो 1 प्लस टी बाई जेड। और मान लीजिए एक के बजाय 2 छोड़ते हैं तो दोनों का प्लस कर देंगे। ठीक, क्लियर। तो आज की भी इस वीडियो में हम लोग 3 ट्रिक के बारे में पढ़ लिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी आप लोगों को? यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि अन्य भी ज़रूरतमंद लोगों के पास पहुंच सके। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। फिर नेक्स्ट अगली वीडियो में मिलेंगे चैप्टर 4 के साथ, पार्ट 4 काम समय का। तब तक के लिए धन्यवाद।